आराम से बैठने वाला नहीं है, ना किसी को ये बैठने देता है। आज प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आपने ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की, ये जाए यहीं पर बंद ना करें। हमारे जो लोग शहीद हुए हैं इनका बदला जो है आप ऐसा बदला लें कि पाकिस्तान, ये जो पीओजे के है, जो आजाद कश्मीर जिसको वो पाकिस्तानी बोलते हैं, जिसको हम गुलाम कश्मीर बोलते हैं, उस पूरे के पूरे को हमारा वो अविंग अंग है, उसको पूरे के पूरे को पाकिस्तान को जो पीओजे के वो लें और लेकर जो है ये हमारा बदला जो है वो पूरा करें, जो जो हमारे जहां पर लोग शहीद हुए हैं। और फिर ये भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, खासकर हमारी जो है ये थोड़ी सी डिमांड है कि थोड़ा सा हमारा जो है ये जो मोर्चे हैं, बैंकर हैं, यहाँ पर शहर में भी बड़े बड़े 2 4 10 जगह पे बड़े बड़े बैंकर, ऐसे कोई बंदोबस्त। आप सबको मालूम है कि आजकल हमारे देश के ऊपर आतंकवादियों ने जो पहलगाम में आतंक मचाया था और निर्दोष लोगों की हत्या की थी, उसका बदला लेने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के बीच में आतंकवादियों के अड्डों को तबाह करने के लिए अपना जो कार्यक्रम शुरू किया फौज के द्वारा। उसके हमने तो आतंकवादियों के हमले को, उनके अड्डों को तोड़ा है हमारी सेना ने, लेकिन उन लोगों ने इसमें आकर के, दहशत में आकर के हमारी सिविल पॉपुलेशन के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की है। उसके बीच में हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हमारे बहुत सारे भाइयों ने, बहनों ने अपनी जान जो है दी है, वो शहीद हुए हैं। हम सबसे पहले हम जो हमारे कल के हमले में हमारे जो भाई बहन बच्चे जो भी शहीद हुए हैं पाकिस्तान की बर्बरता के बीच में, हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। मैं चाहूंगा कि मेरे सभी साथी 2 मिनट का मौन रख करके सभी उनको, शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद जो बात होगी वो हमारे प्रतीक शर्मा जी बात। आज की जो हमने जो प्रेस वार्ता रखी है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक्स प्रधान बंसीलाल जी, हमारे रिफ्यूजी जो सेल के जो डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट है कैप्टन शोक शर्मा जी, और खासकर एक्स सर्विसमैन जो डिस्ट्रिक्ट के हैं उनके भी ये हेड हैं। हमारे निश्चल सूदन जी डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी, द्विंदर जी मेरे भाई जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, हमारे पुंछ के एक जानी मानी महान हस्ती माननीय नरेश दत्ता जी, के कल रात को 2 बजे हम सुनते थे, क्योंकि पहलगाम में हमला हुआ था, हमारे नत्थे लोगों के ऊपर हमला करके हमारे नत्थे लोगों को वहां पर मारा गया था। उससे पहले उड़ी में हमला हुआ, उससे पहले कश्मीर में अन्य अन्य जगह पर ऐसे हमले होते रहते थे, और 2-3 बार आगे भी जो है पाकिस्तान पर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, चाहे वो एयर हुई, चाहे वो जमीन से हुई, जहां से भी हुई। अच्छा जवाब, माकूल जवाब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। पर मैं ये भी कहूंगा कि पुंछ पर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में अपनी बात करूंगा, चाहे वो मेंढर हो, आड़ी हो, चाहे वो मंगनाड़ हो, चाहे वो यहाँ पर सुरमकोट हो, फजलाबाद हो, चाहे धुंधक हो, जहां पर हमारे नत्थे जो साधु थे उनकी हत्या की गई, ऐसे बहुत से जहां पर जो है नरसिंहार हुए, शहर में नरसिंहार हुआ जिसमें सरदार मनजीत सिंह जी जो डीएसपी थे उनको शहीद किया गया। ऐसे हमने यहाँ पर बहुत से नरसिंहार देखे हैं। लेकिन पाकिस्तान इतना कुछ करने के बाद भी सुधरने वाला नहीं था। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रण लिया था कि पाकिस्तान को हमने सबक सिखाना है, मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी मुबारक के हकदार हैं, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। आज पाकिस्तान में त्राईमाम त्राईपाम हो रहा है। पाकिस्तान
आज घुटनों के बल हो गया है। पर मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि जैसे सबने कहा, कैप्टन साहब ने कहा कि ये जो हमला था, हमारी फौज ने जो हमला किया, मैं अपनी फौज को मुबारकबाद देना चाहता हूं। एक भी सिविलियन के साथ पाकिस्तान में ऐसी घटना नहीं हुई। उन्होंने मिलिटेंट जो कैंप थे उनको उड़ाया गया, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा